Hi everyone, welcome back to my channel. I am Sandhya and how are you all? Hope you all are doing good and your preparation is also going good. So कैसे हो आप सभी और वीडियोस कैसी लग रही हैं बताना मुझे। और कोई भी अगर आपके पास आइडिया है या कोई भी टॉपिक है कि दीदी आप इस पर्टिकुलर टॉपिक पे या इस पर्टिकुलर टाइटल पे आप वीडियो बनाओ तो यू कैन फ्रैंकली टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड हाँ, today's video is totally based on my routine, like my daily schedule, which schedule I'm going to follow. और ये रूटीन जो मैं आज बना रही हूँ मैंने इसके लिए काफ़ी टाइम लेके सोचा है, क्योंकि हर किसी के लाइफ और हर किसी के घर के टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग उससे चलना पड़ता है। और उसी के अकॉर्डिंग मैंने आज पूरा दिन सोचा और अभी मैं आराम से अपना रूटीन बना रही हूँ। और मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूँ ताकि आपको भी कुछ ना कुछ तो हेल्प मिल ही जाएगी इस चीज़ से। और अगर मिली होगी और अगर आपने रूटीन नहीं बनाया होगा तो जल्दी से रूटीन बनाओ जाके एंड उसे फॉलो करो। मैं इस रूटीन को 23 सितंबर से 23 अक्टूबर तक फॉलो करने वाली हूँ, 1 महीना, क्योंकि उससे ज़्यादा नहीं करूँगी। अगर ये रूटीन अच्छा चला मेरे लिए, अगर ये रूटीन मेरे लिए परफेक्ट रहा, इसे मैं फॉलो कर पाई तो मैं इसे ही कंटिन्यू करूँगी अक्टूबर से नवंबर में भी। अगर नहीं रहा तो उसे चेंज करेंगे। तो अभी के लिए मैंने ये रूटीन बनाया है, आप आगे वीडियो में देखना। अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। एंड या चलो वीडियो को क्विकली स्टार्ट करते हैं एंड एंजॉय द वीडियो। सो गाइज, मेरा डेली रूटीन रेडी हो गया है और ये मेरा जो भी है प्लान 17 पॉइंट्स है मेरी डेली रूटीन में। और मेजर पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे हैं। मेजर पॉइंट ये है कि 23 सितंबर से 23 अक्टूबर तक का मैंने टारगेट लिया है और 13 आवर्स कंप्लीट मेरे हो रहे हैं मेरे रूटीन के अकॉर्डिंग। बट मैंने उसमें से 12 आवर्स ही रखा है कि मैं 12 आवर्स पर डे की स्टडी ही करूँगी। और जिसमें 8 आवर्स की मैंने लेक्चर्स देखे, 8 आवर्स मैंने लेक्चर्स देखे, 4 लेक्चर पर डे एंड 4 आवर्स रिवीजन एंड डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रखे हैं मैंने। तो चलो मैं देखती हूँ कि मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे कैसे मैंने कंप्लीट किया है। सो सबसे पहले स्टार्टिंग विद वेकिंग अप, आई एम थिंकिंग ऑफ वेकिंग अप एट 3 AM, क्योंकि पहले एग्ज़ाम के टाइम पे जब मैं 3 बजे उठती थी मुझे बहुत अच्छा फील होता था। और if you are a regular watcher of mine, I am suffering from thyroid, so not suffering but अभी मुझे थायराइड है तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा वेट इश्यू है और वेट के लिए वॉक एंड एक्सरसाइज ज़रूरी है। तो एडिंग दिस इन माई डाइट, इन माई डेली रूटीन एंड हैविंग ए प्रॉपर शेड्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइट विद थायराइड। तो इसीलिए आई थॉट कि मैं 3 बजे उठूँगी। ये टाइम उठने के लिए बेस्ट होता है गाइस हम स्टूडेंट्स के लिए। और उठने के बाद बायोलॉजी रीडिंग एज़ यूजुअल जो मैं करती हूँ, लेकिन मैं कभी जब भी उठती थी तब करती थी, बट अभी मैंने रूटीन डिसाइड कर लिया है तो मैं 3 बजे उठूँगी। और 15 मिनट तो लगते हैं ना उठने में, फ्रेश होने में, पानी वगैरह पीने में। तो 3 से आप मान के चलो 3:15 से 4:15 तक 1 घंटे मैं कोई भी एक बायोलॉजी का चैप्टर रीड करूँगी डेली। और मेमोराइजिंग पार्ट, लाइक सुबह में कहते हैं ना कि हमें जो भी टफ़ चीज़ें होती हैं जो लगता है हमें कि याद करनी चीज़ चाहिए, तो वो अगर मेरा बायोलॉजी का रीडिंग हाफ़ एन आवर में या 45 मिनट्स में कंप्लीट हो गया तो वो जो भी टाइम मैंने बचाया है 3 से 5 के बीच में जो स्टडी सेशन होगा तो उसमें मैं एक चैप्टर पढ़ूँगी। और उस एक चैप्टर पढ़ने के बाद जो भी मेरा टाइम बचेगा उसको मैं मेमोराइजिंग के लिए रखूँगी, लाइक बाहर करने के लिए या याद करने के लिए। फिज़िक्स का फार्मूलाज बहुत सारे होते हैं जो याद करने होते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी चल रही है, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ूंगी, दोनों ही, तो दोनों में याद करना तो पड़ेगा ही। और बायो में तो आप जानते ही हो कितने सारे याद करने की चीज़ें होती हैं, इसलिए मैंने 1 घंटा ही रखा है। सुबह का 1 घंटा इज़ सफिशिएंट याद करने के लिए। एंड उसके बाद वॉक एंड एक्सरसाइज, क्योंकि 5 बजे मेरे यहाँ पे अच्छी खासा उजाला हो जाता है। तो अगर मैं वॉक पे गई तो मैं वॉक पे चली जाऊंगी, नहीं तो टेरेस पे जाके थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह कर लूँगी। और वॉक पे गई तो 15 मिनट्स, भाई मैं क्या करती हूँ ना, मैं लाइक घड़ी लगा के जाती हूँ और 15 मिनट, जैसे यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और मुझे जहाँ तक जाने में 15 मिनट लगे वहाँ तक मैं पहुँच जाऊँगी। फिर जैसे ही 15 मिनट हुए जहाँ पर मैं वहीं से यू टर्न, क्योंकि जाने में 15 मिनट, आने में 15 मिनट, तो हाफ़ एन आवर की मेरी वॉक हो जाएगी। फिर आके हाफ़ एन आवर का योगा कर लूँगी, क्योंकि मुझे सूर्य नमस्कार आता है तो मैं वो कर लूँगी। एंड थोड़ा सा तो बेनिफिट होगा ही। उसके बाद ब्रेकफास्ट,
उसके बाद मैंने डिसाइड किया है कि आई टेक माई बाथ एंड ब्रेकफास्ट, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद थोड़ा सा 10 मिनट में मैं अपना रूम सेट कर लूँगी और फिर उसके बाद मैं शावर लेके आई हैव माई ब्रेकफास्ट, क्योंकि हमारे यहाँ पे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बन जाता है तो 7 बजे तक मैं ब्रेकफास्ट खा लूँगी, क्योंकि माई फादर इज़ ऑल्सो एन अर्ली बर्ड। वो 3 बजे हमेशा उठते हैं। मम्मा 4 बजे उठती हैं, बट फादर मेरे पापा डेली 3 बजे उठते हैं, तो उनसे ही मैं हेल्प लूँगी, वही उन्हीं को बोलूँगी कि पापा उठा देना। एंड या तो ब्रेकफास्ट करने के बाद आई स्टार्ट माय फर्स्ट सेशन विद फिज़िक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी के। ऐसे मैंने टाइम के अकॉर्डिंग केमिस्ट्री सब्जेक्ट भी क्यों लिखा है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि कई बार मेरे साथ क्या होता है ना कि मैं ये सोचने में रह जाती हूँ कि अब क्या पढूँ, फिज़िक्स पढूँ, केमिस्ट्री पढूँ या बायो पढूँ। उसके चक्कर में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया कि फ़र्स्ट लेक्चर मैं फिज़िक्स का देखूँगी, और जो 7 से 9 बजे तक का मेरा फर्स्ट सेशन होगा 2 घंटे का, और मैं 2 घंटे का सेशन 2 घंटे में कंप्लीट कर लेती हूँ। और स्टडी फिर सेकेंड लेक्चर होगा बायोलॉजी का 9 से 11 बजे का, जिसके बीच में मैं 10 बजे फ्रूट्स खा लूँगी, तो पढ़ते पढ़ते मैं खा लूँगी, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकाला है उसके लिए। और क्योंकि वो एक ब्रंच हो जाएगा, एक स्नैक, ताकि ऐसा ना लगे कि मैं कब से पढ़ ही रही हूँ, माइंड को ब्रेक। एंड फिर उसके बाद आई स्टार्ट विद केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर, जो 11 बजे से 1 बजे तक होगा, और इतने बजे तक आई बी लाइक एग्जॉस्टेड, तो इसीलिए मैंने अपने लिए नैप का टाइम भी रखा है। मैं लंच करूँगी, 10-15 मिनट में मैं लंच खा लेती हूँ, और फिर उसके बाद हाफ एन आवर का या 45 मिनट का एक नैप लूँगी अच्छा सा, जो बहुत है मेरे लिए। फिर उठने के बाद थोड़ा सा मुँह हाथ धो के आई स्टार्ट माई क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवीजन जो भी मैंने ये इन 3 लेक्चर्स में देखे हैं, इन 3 लेक्चर्स को मैं रिवाइज कर लूँगी, क्योंकि ये होता है ना, जब हम लेक्चर्स देखते हैं तो ये एक तरह से हमारी टेम्पोररी मेमोरी में सेट होता है, बट जब हम इमीडिएटली विद इन फ्यू आवर्स, लाइक विद इन सम आवर्स, अगर हम उसे क्विकली रिवाइज कर लेते हैं तो हमारे परमानेंट मेमोरी में भी सेट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें क्विकली रिवीजन करने के लिए टीचर्स एडवाइस करते हैं। तो मैंने वही सोचा कि तीनों लेक्चर्स में करूँगी, उसके बाद मैं रिवाइज करूँगी, और जो भी इनके डीपीपीज होंगे वो सॉल्व कर लूँगी। तो रिवीजन में कितना ही टाइम लगता है, आधा घंटा 1 घंटा बहुत हो गया। अगर कोई लेक्चर देखना है तो मैं देख सकूँगी, मैं वैसे भी 1.75x पे देखती हूँ लेक्चर रिवीजन के टाइम पे, और फिजिक्स केमिस्ट्री में मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, बायो में हो सकता है कि मुझे पड़े, तो इसीलिए मैंने 2 घंटे रखे हैं, जिसमें मैं रिवीजन भी कर लूँगी और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लूँगी। इन सारे की अगर डीपीपीज हैं तो डीपीपी सॉल्व कर लूँगी, अगर कोई और बुक से सॉल्व करनी है तो वो कर लूँगी। फिर उसके बाद इवनिंग ब्रेक एंड सेल्फ टाइम, इसका मतलब एक ही चीज़ है कि जितने ज़्यादा लेक्चर्स वगैरह देखने के बाद मैं चाय पीऊँगी शाम में, क्योंकि मुझे चाय बहुत पसंद है, और थोड़ी देर अपने साथ, अपने लाइक होता है ना, सेल्फ, खुद से बातें करना कि मैंने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, कैसी जा रही है ज़िंदगी, और जो भी मेरा एडिटिंग वगैरह का टाइम होगा तो वो इसमें मैं कर लूँगी। एंड क्योंकि मुझे ज़्यादा एडिटिंग में टाइम नहीं लगती है गाइस, मैं जनरली इवनिंग में ही एडिटिंग करती हूँ या रात में, क्योंकि हमारे यहाँ पे मैंने बोला ना कि मेरा घर रोड के जस्ट बगल में ही है, तो बहुत ज़्यादा गाड़ी वगैरह की आवाज़ आती है, तो एडिटिंग कर लेती हूँ मैं, और रात में मैं वॉइस दे देती हूँ, या तो सुबह सुबह वॉइस देती हूँ। तो अब मैं 3 बजे उठने लग जाऊँगी, तो मैं ऑब्वियसली जब मेरा ये मेमोराइजिंग का पार्ट ख़त्म हो जाएगा तो मैं वॉइस ओवर कर दूँगी, फिर वॉक पे निकल जाऊँगी एक्सरसाइज के लिए। फिर उसके बाद इवनिंग में ब्रेक एंड सेल्फ टाइम के बाद आई स्टार्ट माई इनऑर्गेनिक का लेक्चर, जो कि 4th लेक्चर होगा 5 बजे से 7 बजे तक। और ये लेक्चर करने के बाद मैं डिनर करूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे डिनर भी फास्ट जल्दी बनता है, और 7:30 बजे तक मैं डिनर कर लूँगी, 7:30। फिर उसके बाद सेल्फ एनालिसिस एंड जो भी मैंने दिन का पढ़ा वही इनऑर्गेनिक में जो पढ़ा, क्योंकि पहले के जो 3 लेक्चर्स मैंने देखे उसके तो रिवीजन में दोपहर में ही कर लूँगी डीपीपी के साथ। तो शाम में जो समझो, शाम में मैं जो शाम का जो भी होगा मेरा लेक्चर इनऑर्गेनिक का, उसका रिवीजन और डीपीपी करने के लिए मैंने 1 घंटे रखे हैं। अगर टाइम बचा तो मैं वीडियो एडिटिंग कर लूँगी, और फिर उसके बाद खुद का जो भी रिवीजन वगैरह करने के बाद मैं जर्नलिंग करती हूँ। अगर जर्नलिंग कहीं नहीं करने का मन है तो मैं टू डू चेक करके एडिटिंग वगैरह जो बचा है या नहीं है तो वो मैं देख के फिर मैं 9 बजे सो जाऊँगी, क्योंकि मेरे घर पे मेरे पापा 9 बजे सो जाते हैं, लेकिन हम लोग जगे रहते हैं। मतलब पर्सनल रूम है तो एडवांटेज है, हम जितना देर उतना सो सकते हैं, या जितना लेट तक जगना है हम उतना लेट जग सकते हैं, तो इसीलिए लेट तक जगे रहते हैं इसीलिए। बट नहीं, मैंने डिसाइड किया कि मैं भी 9 बजे सो जाऊँगी, तभी तो 3 बजे नींद खुलेगी। मेरी एक बहुत बुरी आदत है गाइस, मुझे एक साइकिल चाहिए होती है स्लीप की, लाइक 5 घंटे का मेरा एक साइकिल होना चाहिए। अगर रात में मैं कितने बजे भी, अगर मैं 1 बजे सो रही हूँ ना, तो भी मेरी नींद तभी खुलेगी जब मेरे 5 घंटे की स्लीप पूरी हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने 6
6 घंटे की रखी है कि ताकि मैं अगर 9 बजे ना भी सो पाऊँ तो मैं 10 बजे तक भी सो जाऊँ और 5 घंटे का मेरा नींद का साइकिल जो है वो पूरा हो जाए और मेरी नींद खुल जाए। तो स्टार्टिंग में तो आई नो कि थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन आई नो कि मैं एडजस्ट कर लूँगी। और यहाँ पे जर्नी स्टार्ट्स ऑन 23 सितंबर। 23 सितंबर से 23 अक्टूबर तक का मैंने ये टारगेट बनाया है। इसमें आप देख सकते हो मैंने 4 लेक्चर्स का किया है, तो 4 लेक्चर्स 4 लेक्चर्स इंटू 2 आवर्स इज इक्वल टू 8 आवर्स, तो 8 घंटे लेक्चर्स के हुए और 4 घंटे मैंने रिवीजन एंड डेली क्वेश्चंस को दिए हैं। रूटीन में 5 घंटे हैं रिवीजन और डेली प्रैक्टिस को, लेकिन 1 घंटा मैंने एडिटिंग वगैरह में हटा दिया, तो उसके बाद मेरे पास 4 घंटे ही बचे। तो 24 घंटे में मैं 12 घंटे स्टडी और रिवीजन को दे रही हूँ और बाकी के 12 घंटे में मैं 7 घंटे सो रही हूँ और मेरे जो भी 5 घंटे बचते हैं वो इधर उधर के कामों में निकल जाएंगे। तो आई डोंट थिंक सो कि मेरा ये रूटीन हेक्टिक है। अगर आप चाहो तो इस रूटीन का स्क्रीनशॉट लेके आप भी अपने डे को इस टाइप से प्लान कर सकते हो। मेरे लिए ये कंफर्टेबल है और मैं जो भी आपसे शेयर करती हूँ वो मेरे अकॉर्डिंग होता है, मेरे कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग होता है। हर किसी के घर की लाइफस्टाइल अलग है, किसी के घर में लेट सोया जाता होगा, लेट जगह जाता होगा। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा अर्ली बर्ड है, तो मुझे भी अर्ली बर्ड बनाने की उनकी हमेशा कोशिश रहती है। सो या गाइज, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय एवरीवन।